वह हर दिन 1 घंटा निक को मार्शल आर्ट सिखाने में लगाता है। निक बहुत दृढ़ निश्चयी है और जल्द ही उसे बूढ़े आदमी से सच्चा ज्ञान मिल जाता है। अब बूढ़ा आदमी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। समय तेज ही से बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खुदाई कर रहा होता है तो वह खुशी से पाता है कि मिट्टी में पौधे की जड़ें हैं। उसका उत्साह देखते ही बनता है। इसका मतलब है कि वे सतह के करीब हैं। शायद कुछ ही महीनों में वे सफलता पूर्वक भाग निकलेंगे। निक खुशी खुशी वापस खजूर लेने जाता है, लेकिन तभी उसके सिर पर रेत गिरने लगती है। बूढ़ा आदमी पीछे हटना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गिरते हुए पत्थरों से वह जल्दी ही दब जाता है। निक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और उसके शरीर से पत्थर हटाने लगता है। आदमी तुरंत बूढ़े को वापस अपनी कोठरी में ले गया, लेकिन बूढ़े आदमी का फेफड़ा पहले ही फट चुका था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मरने से पहले उसने निक को फर्श के नीचे से एक नक्शा निकालने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने निक को बताया कि वह जेल में क्यों था। निक ने खाने की थाली दरवाजे के बाहर रखी। गार्ड ने देखा कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए उसने झुककर अंदर देखा और उसने मरे हुए बूढ़े आदमी को देखा। वह तुरंत मदद लेने चला गया। इस बीच निक तुरंत सुरंग में वापस चला गया। जल्द ही 3 गार्ड कोठरी में आए और उन्होंने बूढ़े आदमी को एक बोरी में डाल दिया और उसे बांध दिया। फिर वे वार्डन से निर्देश लेने चले गए। वे यह नहीं जानते थे कि निक सुरंग में छिपा हुआ था। जब गार्ड चले गए तो निक चुपके से बाहर निकला। वह अपने गुरु को आखिरी अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। एक दृश्य में वार्डन अपने लोगों के साथ कोठरी में आता है। उसे बूढ़े आदमी की मौत की परवाह नहीं है, क्योंकि जेल में लोगों का मरना बहुत सामान्य है। वह अपने लोगों को लाश को समुद्र में फेंकने का आदेश देता है ताकि मछलियां उसे खा सकें। जैसे ही वे जेल से बाहर निकले, निक की कोठरी के बाहर एक और गार्ड आया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और पाया कि निक फर्श पर पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसने उसे पलटा तो देखा कि यह बूढ़े आदमी की लाश थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि निक ने एक चाल चली है और बूढ़े आदमी की लाश को अपनी जगह पर रख दिया है। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वार्डन और उसके लोग चट्टान के किनारे पर पहुंच चुके थे। निक उसी बोरी में छिपा हुआ था। वह सांस रोककर रहा और कोई हलचल नहीं की। गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि बोरी में बूढ़े आदमी की लाश है। उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और उसे समुद्र में फेंकने की तैयारी की ताकि मछलियां उसे खा सकें। इस बीच दूसरा गार्ड भी बाहर भागा। हालांकि वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हवा की तेज आवाज ने सब कुछ छिपा दिया। वार्डन कुछ भी नहीं सुन पाया। जैसे ही सही समय आया, निक ने वार्डन की चाबी छीन ली और वे दोनों समुद्र में गिर गए। जैसे ही वे समुद्र की गहराई में गए, निक ने तुरंत रस्सी काटी और फिर उसने बोरी खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वह मुश्किल से पानी से बाहर निकला तो उसने मुड़कर देखा और वार्डन को चट्टान के पास खड़ा पाया। वार्डन की बदमाशी अब खत्म हो चुकी थी। निक ने उसे पकड़ लिया और तब तक पानी में डुबोए रखा जब तक कि वह डूबकर मर नहीं गया। वार्डन से पूरी तरह से छुटकारा पाने के बाद निक किनारे की ओर तैरने लगा। अगली सुबह जब निक उठा तो लहरें उसे किनारे पर ले आई थीं। समुद्र के पार जेल को देखकर निक खुशी को रोक नहीं पाया। आखिरकार वह उस भयानक पिंजरे से बच निकला था। वह खुशी से झूम उठा और बाहर की आजादी की हवा का आनंद लेने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा खुश हो पाता, उसने देखा कि उसके बगल में डाकू खड़े हैं। निक की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन डाकुओं का सरदार निक को गंदे कपड़ों में देखकर उसे एक आवारा समझ लेता है। उसने उसे परेशान नहीं किया और दयालुता से उसे अपने समुद्री डाकू जहाज पर ले गया। अंत में उसने उसे उसके सपनों के घर पहुंचा दिया। हालांकि निक को आजादी मिल गई थी, लेकिन वह अभी भी उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था जिसने उसे जेल भिजवाया था, क्योंकि वह अभी भी आजाद घूम रहा था। एकमात्र चीज जो उसे पलटने में मदद कर सकती थी वह बूढ़े आदमी का खजाना था। इसके बाद वह अपने अच्छे दोस्त को लेकर एक छोटी नाव में खजाने की जगह पर गया। आखिरकार एक निर्जन द्वीप के नीचे उसे अनगिनत खजाने मिले। बक्से में अनगिनत सोने के सिक्के थे और निक इस दौलत का इस्तेमाल अपने दुश्मन को पूरी तरह से हराने के लिए करेगा।